हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएसआई दरवा के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 12 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 11 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 15/12/2017 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए यूपीएसआई के हम सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को याद करते हैं और इसके आधार पर अपने आगे की तैयारी को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा पहला मालोपमा अलंकार। कौन सा? मालोपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला ही सही होगा, क्योंकि दूसरा तो हम लोग का उत्प्रेक्ष अलंकार होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। रूपक अलंकार भी हम लोग का नहीं होगा, ये संरूपक भी नहीं होगा हम लोग का, इसलिए मालोपमा हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं अब, अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। कौन सा? तीसरा, विरोधाभास अलंकार। इसमें क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है, इसलिए क्या है? विरोधाभास अलंकार है। भ्रांतिमान होता है तो इसमें क्या होता है? भ्रम पैदा होता है। इस पंक्ति को पढ़ने पे हमें भ्रम पैदा होता है, इसलिए हम जान जाते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार है। और उपमेय में जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना होती है उसमें हम उपमा अलंकार कहते हैं, तो ये हम लोग का है नहीं। संदेह में क्या होता है? मतलब शक होता है, डाउट होता है, तो इसको हम संदेह अलंकार कहते हैं। इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से ज्ञ के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तम तमस तमीर। ये तो गे मतलब क्या होता है? हम लोग का घर होता है। गे जो है हम लोग का घर का प्रवाचिक है, मतलब गृह निकेतन आवास भवन गे उसी का प्रवाचिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का तम तमस तमीर हम लोग का होगा नहीं, ये अंधकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, सभा परिषद गोष्ठी, ये हम लोग का सभा का मतलब होता है या भीड़ का होता है। कंचन हेम स्वर्ण, ये हम लोग का सोना का होता है। ये सदन भवन निकेतन, ये क्या है हम लोग का? ये घर का प्रवाचिक शब्द है, इसलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं अब, बात का धनी होना, दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरों का अर्थ कौन सा है? बात का धनी वाला मतलब वादे का पक्का होना, निस्वार्थ होना, बात को मानने वाला, सच्चा होना। तो बात को मानने वाला तो होगा नहीं हम लोग का, क्योंकि ऐसे गलत हो जा रहा है ये। और हो जाएगा निस्वार्थ होना, ये भी हम लोग का नहीं होगा। सच्चा होना ये भी नहीं हो सकता है। वादे का पक्का होना हम लोग का सही विकल्प बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी में और अंग्रेजी में भिन्न होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा लूट। लूट हम लोग का होगा नहीं, क्योंकि लूट एक देशज शब्द है शायद, और ठग भी नहीं होगा, अवतार भी नहीं होगा। डुंगरी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा अशोक आम, ये हम लोग का होगा नहीं। हिमालय विंध्याचल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें पुरुष होता है स्त्री होता है। रविवार सोमवार, ये हमेशा पुरुष में ही आते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो दोनों में प्रयोग होते हैं, क्योंकि अगर भारत का प्रधानमंत्री महिला भी रहेंगी तो भी वो प्रधानमंत्री कहलाएंगी, और पुरुष भी रहेंगे तभी वो प्रधानमंत्री कहलाएंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब, यक्ष देवों की एक खाली स्थान होती हैं, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा यक्ष देवों की एक प्रकार होता है, जाति होती है, कोटि होता है, रूप होता है। तो रूप तो होगा नहीं, कोटि भी नहीं होगा। प्रकार और जाति में प्रकार भी नहीं होगा, जाति हो सकता है, क्योंकि किसी चीज़ की जाति होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दिया गया है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर कुटज हो जाएगा, कुटज। क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा हम लोग का विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में से अलग वाक्य की पहचान कीजिए।
कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियाँ गा रही हैं, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का पहला दूसरा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, कोयल कूक रही है। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का दिए वाक्य में से गलत वाक्य को पहचान कीजिए। अच्छा, गलत वाक्य को पहचान करना हम लोग को, जो गलत है वो, तो कुत्ता चिल्लाता नहीं, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो इसलिए हम लोग का 9 का पहला सही हो जाएगा। घोड़ा हिनहिनाता है, कोयल कूकती है और नदियाँ गाती हैं मध्यम मध्यम आवाज में। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। खाई पर समझौता करना, मुंह की खाना, कान भरना, कान भरना, कान भरना, अभी कान भरना, दोनों देखिए। खाई पाटना, समझौता करना मतलब खाई पाटना ही हम लोग का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, ये इसमें क्या है, इसमें कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का हेतु हेतुमत काल है, लेकिन अब भविष्य काल का है कि भूतकाल का है कि किसका है, हम लोग को कन्फर्म करना है। तो संदिग्ध भूतकाल तो होगा नहीं हम लोग का, ठीक। हेतु मत भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल ये भी हम लोगों का नहीं होगा। बचा हेतु भूतकाल। तो क्या लिखा है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, मतलब बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता। तो मतलब ये बात क्या हुआ है, मतलब बीत गया है। क्वेश्चन वगैरह हम लोग का चौथा विकल्प सही होगा। अभी भविष्य में आने वाला नहीं है, मतलब बीत गया है, वो बीते हुए बात को बता रहा है। अगर बारिश हो गई होती तो सूखा नहीं पड़ा होता। तो क्वेश्चन में 11 का हम लोग का फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं। तो कोप मतलब क्या होता है, कोप और रोष किस चीज़ के हैं, गुस्सा के होते हैं। किस चीज़ के, गुस्सा के। गुस्सा, कोप, रोष, क्रोध, ये क्या होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं। आनंद मतलब क्या होता है, खुशी होता है, हर्ष होता है, उल्लास होता है। तो क्वेश्चन 12 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा, क्रोध वाला। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। तो एक वचन हमेशा कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, आकाश। आकाश क्या है, हमेशा एक वचन होता है। आंसू, प्राण, दर्शन हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा चक्षु, तम, तरु, गात। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ विकल्प सही होगा, गात वाला। क्या, गात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, अब हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे कहा जाता है। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा थर्ड, शिवदान सिंह चौहान को। किसको कहा जाता है, शिवदान सिंह चौहान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, उसके बाद पैसे दिया गया हम लोग का। तो पैसे तो आप लोग वैसे ही पढ़ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। अब योग्य व्यक्ति की पहचान, योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, गुणवाचक विशेषण। क्योंकि योग्य क्या है, गुण है उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर एक गुण क्या है, गुण है, जो योग्यता है उसके अंदर वो क्या है, गुण है। इसलिए हम लोग का गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। अब जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, परख। किस रचना को, परख रचना को। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में शुद्ध छांटिए। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से शुद्ध छांटिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, व्यंग। क्या हो जाएगा, व्यंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। तो संधि का विलोम क्या होगा, विग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। संधि का विग्रह होता है, सरस का दूरस होता है, सार्थक का निरर्थक, सुगम का सरल, नहीं सुगम का दुर्गम। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का दिया गया है, जिस वाक्य समूह में एक वाक्य खाली स्थान हो और अन्य वाक्य उससे खाली स्थान हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें, वाक्य पूर्ण करें।
तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का क्या भराएगा? क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का भराएगा प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके गोठी हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके मिश्रित आश्रित हों से क्या कहते हैं? मिश्रित हो। ये सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का पहला विकल्प सही होगा मूलावस्था। कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का पहला विकल्प सही होगा मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं अब दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें, वाक्य पूर्ण करें जिसमें खाली स्थान प्राप्त करने की इच्छा हो वह खाली स्थान कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का पहला विकल्प सही होगा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमूर्षु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर तीसरा नाक का मोती अधर का कांति से बीज दड़िम का समझकर भ्रांति से। क्वेश्चन नंबर भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण यही होगा, ठीक है ना? नाक का मोती अधर का क्रांति से बीज दड़िम का समझकर भ्रांति से, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं अब दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो उदय का विलोम शब्द अस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा देश पर निकाला। देश पर निकाला। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं देश में राजनीति के प्रति लोगों की खाली स्थान को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को खाली स्थान करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मानो जानो के संकल्प लिया गया। क्वेश्चन नंबर दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें, वाक्य पूर्ण करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा उदासीनता जागरूक। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा साप्ताहिक महीना। ये क्या होता है? हमेशा पुरुष में आता है। साप्ताहिक महीना हमेशा क्या होता है? पुरुषवाचक होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमेशा पुल्लिंग में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। गुरुजन जो होता है हमेशा क्या होता है? बहुवचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं अब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। क्वेश्चन नंबर 33 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं साहित्य का खाली स्थान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, वाक्य पूर्ण करें। तो क्वेश्चन नंबर 34 का साहित्य का पहचान प्रत्येक साहित्य का ज्ञान परख पथ हमको 34 का हम लोग का हो जाएगा दूसरा ज्ञान। साहित्य का ज्ञान इसमें भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य निम्नवर्णित में से किस लोकोक्ति के उचित अर्थ हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। क्वेश्चन नंबर 35 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं कहानी बूढ़ी काकी तत् अन्य नाटक की रचना कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा चित्र मृदुल। कौन है? चित्र मृदुल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा संस्थाएं होता है। क्या होता है? संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 38
क्वेश्चन नंबर 37 का तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों के किस भाग त्रुटि है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहा है बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। बर्फ इन गोलों का रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे रहस्य का। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही होगा। रूस का समुद्र किनारे, रूस के रहे यहाँ पे रूस के समुद्र किनारे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 का दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं अति काटू बचन कहती कै केई मनहूँ लोंजरे पर देई, इस वक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, उत्प्रेक्षालंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षालंकार। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक में से कौन थे। क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा थर्ड, धर्मवीर भारती। कौन थे? धर्मवीर भारती जी थे।